राम राम की रटत से मिटत भव की त्रास। राम राम की रटन से मिटत भव की त्रास। सब विषयन को छाड़ के भजले श्री को नाम। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप और मैं नित्य निरंतर इस बात की जिज्ञासा करते हैं कि राम राम की रटना कैसे लगानी चाहिए। जिस पथ पर आपको और मुझे आगे बढ़कर राम जी को प्राप्त करना है, इस स्वप्न की पूर्ति करनी है, उसके विषय में भली भांति जानकर उस डगर पर पैर रखना निश्चय ही विवेक का कार्य है। इसी श्रृंखला में आज हम गीता जी के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि भक्ति पूर्वक सगुण साकार स्वरूप को पूजकर उपासना कर कर प्रभु की प्राप्ति सहज है या निर्गुण स्वरूप में ब्रह्म को ही श्रेष्ठ जानकर उसे पूजना निश्चय ही कल्याण को प्रदान करने वाला है। किस प्रकार जपना चाहिए, किस प्रकार भजना चाहिए, भजन कैसे करना चाहिए, नाम जप कैसे होना चाहिए, किस स्वरूप का ध्यान होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, नाना प्रकार की जिज्ञासाएं आपके और मेरे अंतस में हैं। यही जिज्ञासा अर्जुन जी ने, महाभागवत अर्जुन ने श्री कृष्ण के सम्मुख रखी कि हे नाथ, एक और आपको प्राप्ति का उद्देश्य मानकर, आपकी प्राप्ति करना चाहकर आपके सगुण साकार स्वरूप की उपासना लोग करते हैं, साधक करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं या दूसरी ओर केवल विवेक वैराग्य इंद्रिय संयम साधन संपत्ति वाले निर्गुण निराकार ब्रह्म को श्रेष्ठ जानने वाले, इस रीति से आपकी उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं। दोनों प्रकार के भक्तों में से कौन श्रेष्ठ हैं? किसे आपकी शीघ्र प्राप्ति होती है? किस प्रकार आपका भजन करना चाहिए? ये मेरी जिज्ञासा है। प्रभु ने जब इस बात को सुना तो मेरे कन्हैया मंद मंद मुस्काने लगे और इसी प्रश्न में स्वयं अर्जुन ने उत्तर दिया, एव सतत युक्तः, इस प्रकार निरंतर आप में लगे हुए। ये जो पद है वास्तव में यही विधि को प्रकट करने वाला है कि किस प्रकार भजना चाहिए। तो अर्जुन ने कहा एवं सतत युक्तः, इस प्रकार निरंतर आप में लगे हुए। अब यह प्रकार कौन सा? या तो सगुण साकार स्वरूप में प्रभु का भजन करना या निर्गुण निराकार रूप में प्रभु का भजन करना। भजन दोनों रीति से किया हुआ पूर्णता को प्रदान करने वाला है, सिद्धि को प्रदान करने वाला है। आप निराकार राम को जानकर राम 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 की रटना लगाते हैं तो भी नाम जपना सिद्ध हो जाएगा। और आप सगुण साकार दशरथ नंदन नाम के स्वरूप को हृदय में धारण कर यदि राम लला के स्वरूप में उनकी उपासना करते हैं तो भी आपका राम 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 रटना सार्थक हो जाएगा। पर दोनों ही स्थितियों में निरंतर प्रभु में लगे हुए का नाम जपना सार्थक होता है। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा करते थे कि भगवान में अतिशय श्रद्धावान साधक भक्त का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति रहने से उसकी प्रत्येक क्रिया, चाहे भगवत प्राप्ति संबंधी जप ध्यान पूजा आदि हो या व्यवहारिक जगत की शारीरिक कोई क्रियाएं हो, मानसिक क्रियाएं हो या आजीविका संबंधी कोई कार्य हो, जब उनका नित्य निरंतर संबंध भगवान में जानकर किया जाता है तब साधक का कुछ भी करना सार्थक हो सकता है। सतत युक्तः, निरंतर लगे हुए का कुछ भी करना सफल हो जाता है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यासते जड़मति होय सुदान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। उसी प्रकार जो निरंतर करता रहता है उसका जपना सार्थक हो जाता है। अब प्रश्न आएगा कि निरंतर कैसे किया जाए। साधक ये बड़ी भारी भूल करता है कि भगवान का जप स्मरण ध्यान आदि करता है तब तो वह अपना संबंध भगवान से जानता है, किंतु जब वह व्यवहारिक क्रियाएं करता है,
तो वह कहीं ना कहीं अपना संबंध संसार से जोड़ लेता है। इस कारण भूल होती है। समय बदला, कार्य बदला और भाव बदल गया। उद्देश्य भिन्न होते ही मति की भिन्नता जीव के प्रारब्ध को भिन्न कर देती है। जप करते हुए आप ये मानते हैं मैं रघुनाथ जी का हूँ, रघुनाथ जी मेरे हैं, किंतु जब आप संसार के कार्य करते हैं तो आप मानते हैं कि ये मेरे आश्रित हैं और मुझे इनका पालन पोषण करना है। यही द्वैत आपके और मेरे भजन को सिद्ध नहीं होने देता। यदि आप और मैं सतत ये जानकर कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान के निमित्त प्रत्येक कार्य को कर रहा हूँ, तो आपका और मेरा प्रत्येक कार्य भगवतमय होने से, भगवत आश्रित होने से, संसार का कार्य होने पर भी भगवत आश्रय में होने के कारण भजन में बदल जाता है। और फिर निरंतर चित्त का संपर्क प्रभु के चरणों से बना रहता है। फिर संसार के कार्य भी भजन बन जाते हैं। इस प्रकार जो निरंतर केवल प्रभु के संपर्क में रहते हैं, प्रभु को अपना मानते हैं, ये मानने का, ये संबंध का जो भाव है, ये आपके और मेरे किए गए कार्यों के उद्देश्य को भिन्न कर देता है, उसके परिणाम को भिन्न कर देता है, प्रयोजन को भिन्न कर देता है और दृश्य बदल जाता है। जब तक बुद्धि धन प्राप्ति, मान प्राप्ति, कुटुंब पालन आदि में भिन्न भिन्न उद्देश्यों में रहेगी, तब तक निरंतर भजन नहीं होगा। भगवान के साथ आपका और मेरा संबंध सतत नहीं बना रहेगा। जबकि श्री महाभागवत अर्जुन जी कह रहे हैं सतत युक्तः, निरंतर सतत। सतत का कहने का मतलब है तेल धारावत, जहां टूटता नहीं है, प्रतिक्षण जो बना रहता है। लोगों को चाहे ऐसा दिखे कि भगवान का जप, स्मरण, ध्यान आदि हो रहा है, उसका संबंध भगवान से है, और व्यवहार करते रहे क्रिया का संबंध भगवान से नहीं है, परंतु एकमात्र भगवत प्राप्ति को जब लक्ष्य जानकर नित्य निरंतर आप चित्त से भगवान से अपना संबंध जोड़े रहते हैं, तो फिर संसार की क्रियाएं भी दिखे भले ही दूसरों को संसार की क्रियाएं, लेकिन वे भजन बन जाती हैं और आपका और मेरा जीवन उसी से सार्थक हो जाता है। क्रिया के ठीक आरंभ में और अंत में यदि साधक को भगवत स्मृति बनी हुई है, नित्य उस क्रिया काल में निरंतर संबंधात्मक जो प्रभु से आपका और मेरा संबंध का भाव है वो बना रहता है, तो निश्चय मानिए संसार भी, क्रिया भी भजन बन जाएगी। रीति कुछ भी हो, आप निराकार स्वरूप को मानते हो, आप साकार स्वरूप में प्रभु की वंदना करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संबंध प्रतिक्षण जोड़े रखने के कारण आपका और मेरा संबंध भगवान से बना रहता है। इस कारण निरंतर भगवान में चित्त के लगे रहने के कारण आपका और मेरा जपा गया नाम सार्थक हो जाएगा। जैसे किसी व्यापारी के बही खाते में जोड़ लगाते समय उसकी वृत्ति इतनी तल्लीन होती है कि मैं कौन हूँ, जोड़ क्यों लगा रहा हूँ, इसका भी उसे भान नहीं रहता। वह अंकों को जोड़ते हुए चला जाता है। जोड़ प्रारंभ करने से पहले उसके मन में ये भाव है कि मैं अमुक व्यापारी हूँ, अमुक कार्य के लिए जोड़ रहा हूँ। जोड़ समाप्त करते ही भाव तुरंत पैदा हो जाते हैं, मैं अमुक कार्य कर रहा था, अमुक व्यापारी था। लेकिन अंकों को जोड़ते समय 4 और 5 9 ही याद रहता है उसे, उस वक्त उसे और कोई स्थिति ध्यान नहीं रहती। इसी प्रकार निरंतर जब आप और मैं सतत प्रभु में लीन रहेंगे, तो आपके और मेरे द्वारा जपा गया कार्य निश्चय ही पूर्ण होगा। साधक का कर्तव्य कर्म के आरंभ में और समाप्ति काल में ये भाव है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान ने जो मुझे ड्यूटी सौंपी, जो कर्तव्य मुझे दिया, जो मेरे निमित्त कर्म सौंपा गया, मैं प्रभु की आज्ञा मानकर उसे संपादित कर रहा हूँ। ये प्रभु के जन हैं, ये प्रभु ही हैं, मैं इनकी सेवा हेतु कार्य कर रहा हूँ। तो निश्चय मानिए संसार के कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से आप और मैं मुक्त हो जाएंगे और हमारा सतत प्रभु में लगे रहने का भाव आपके और मेरे प्रत्येक कार्य को प्रभुमय कर देगा, भजनमय कर देगा, उपासनामय कर देगा। इसलिए आपका और मेरा प्रश्न था कि संसार में रहते हुए
निराकार स्वरूप की प्रार्थना श्रेष्ठ है या साकार स्वरूप में, तो दोनों रीति सर्वोच्च हैं, श्रेष्ठ हैं। इन दोनों में ही जो सतत युक्ता का भाव है, निरंतर प्रभु से संबंध रहने का भाव है, निरंतरता का जो भाव है, वो जिस रीति के साथ जुड़ जाए आपका हृदय से, वही रीति सर्वोच्च हो जाएगी, वही प्रभु की प्राप्ति को सुलभ बना देगी। इसलिए नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु को अपना मानकर, अपने को प्रभु का जानकर, प्रत्येक कार्य को प्रभु की सेवा जानकर, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी प्राप्ति के लालच के, नित्य निरंतर राम 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 जपते हुए कार्य को करिए। निश्चय मानिए ऐसा करने से कर्म बंधन से आप और मैं मुक्त हो जाएंगे और राम राम कहकर राममय होने का जो स्वप्न है वो साकार हो जाएगा। जय श्री हरि।